हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर विशाल गोयल आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। दोस्तों, जब भी आपको अपने घर में फॉल सीलिंग करानी होती है तो एक चीज आपके माइंड में जरूर आती होगी कि मैं फॉल सीलिंग लेबर रेट पर कराऊं, खुद से मटेरियल खरीद कर, या डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर को दूं विद मटेरियल। क्योंकि अगर मैं विद मटेरियल काम दूंगा तो पता नहीं कॉन्ट्रैक्टर कैसा मटेरियल लगाए, और ये सही भी है क्योंकि आपको पता नहीं होता और कॉन्ट्रैक्टर कैसा भी मटेरियल यूज कर सकता है। तो आज मैं आपको इन दोनों तरीके से होने वाले फायदे और नुकसान बताऊंगा कॉस्ट कैलकुलेशन के साथ, जिससे आपको ये डिसाइड करना आसान हो जाएगा कि आपको कैसे काम कराना है। तो वीडियो में बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप फॉल सीलिंग का काम 3 तरीकों से करवा सकते हैं। पहला, कारपेट एरिया के बेस पर विद मटेरियल काम देकर। दूसरा, स्क्वायर फीट के बेस पर विद मटेरियल काम देकर। और तीसरा, खुद से मटेरियल परचेज करके सिर्फ लेबर रेट पर काम देकर। आइए इनके बारे में एक रूम का एग्जांपल देकर समझाता हूं। तो नंबर 1, मान लो ये आपका एक रूम है 10 बाय 10 फीट का, और आपको इसमें कारपेट एरिया के बेस पर फॉल सीलिंग करवानी है। तो आपके रूम का कारपेट एरिया हो गया लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 स्क्वायर फीट। और जनरली कारपेट एरिया के बेस पर कॉन्ट्रैक्टर लेता है 130 रुपए से 150 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। हम कम से कम रेट भी पकड़े 130 रुपए स्क्वायर फीट का, तो एक रूम की फॉल सीलिंग की टोटल कॉस्ट आपको पड़ेगी 100 इंटू 130 एरिया इंटू रेट इज इक्वल टू 13,000 रुपए। ये कम से कम है। तो ये तो हो गया खर्चा कारपेट एरिया के बेस पर अगर आप काम करवाते हो तो। दूसरा मेथड है स्क्वायर फीट एरिया के बेस पर विद मटेरियल काम करवाना। इसमें कॉन्ट्रैक्टर सीलिंग का अलग रेट चार्ज करते हैं और ट्रे एरिया का अलग। तो आपका सीलिंग एरिया तो है 10 बाय 10 के रूम का 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 स्क्वायर फीट, और एक 10 बाय 10 के रूम का ट्रे एरिया आता है 51 स्क्वायर फीट, या रनिंग फीट भी कह सकते हैं, क्योंकि मोस्टली कॉन्ट्रैक्टर का रनिंग फीट और स्क्वायर फीट का एक ही रेट होता है। तो इस ट्रे एरिया को भी हम सीलिंग एरिया में ऐड कर लेते हैं। तो हमारा टोटल फॉल सीलिंग एरिया हो जाएगा सीलिंग एरिया प्लस ट्रे एरिया 100 प्लस 51 इज इक्वल टू 151 स्क्वायर फीट। और स्क्वायर फीट में कॉन्ट्रैक्टर का रेट चल रहा है 70 से 80 रुपए स्क्वायर फीट तक। तो अगर हम इसका भी कम से कम रेट पकड़कर चले 70 रुपए स्क्वायर फीट का, तो इसमें हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी टोटल एरिया इंटू रेट पर स्क्वायर फीट का इज इक्वल टू टोटल एरिया है हमारा 151 स्क्वायर फीट इंटू रेट है 70 रुपए पर स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 10,570 रुपए। अब कारपेट एरिया से हमारी कॉस्ट आई थी 13,000 रुपए और स्क्वायर फीट एरिया से हमारी कॉस्ट आई है 10,570 रुपए। तो ये तो क्लियर है कि स्क्वायर फीट एरिया में काम करवाना बेहतर है कारपेट एरिया पर काम करवाने की बजाय। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि बहुत से कॉन्ट्रैक्टर इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होता और वो इसमें आपको उलझा देते हैं। आइए अब मैं आपको लेबर रेट पर काम करवाने की क्या कॉस्ट आएगी वो भी बता देता हूं। तो एक 10 बाय 10 के रूम में फॉल सीलिंग कराने के लिए आपको मटेरियल क्या क्या परचेज करना पड़ेगा पहले वो देख लीजिए। नंबर 1, इसमें आपके जिप्सम बोर्ड लगेंगे 6 बाय 4 के 6 पीस, और एक बोर्ड का रेट ले लो 320 रुपए। तो 6 बोर्ड आएंगे आपके अप्रोक्स 6 गुना 320 इज इक्वल टू 1920 रुपए के। नंबर 2, पीओपी के बैग ले लो 2 नंबर, एक का रेट मान लो 100 रुपए है, तो 2 पड़ेंगे 200 रुपए के। नंबर 3, आपके आएंगे चैनल बॉटम 12 फीट के 6 नंबर, और एक का रेट है अप्रोक्स 250 रुपए, तो ये आ जाएंगे 6 इंटू 250 इज इक्वल टू 1500 रुपए के। नंबर 4, 12 फीट की एल पत्ती आएंगी 6 पीस, इनका रेट भी सेम है, तो ये भी पड़ेंगी 1500 रुपए की। नंबर 5, 12 फीट की चैनल पत्ती आएंगी 6 पीस, इनका रेट भी सेम है, तो ये भी पड़ेंगी 1500 रुपए की। नंबर 6, स्क्रू का आएगा एक बॉक्स 200 रुपए का। और नंबर 7, फास्टनर्स आएंगे 60 पीस, एक फास्टनर 6 रुपए का भी पकड़ो तो फास्टनर आएंगे आपके
60 गुना 6 इजिकल टू 360 रुपए के। तो ये मटेरियल आएगा एक 10 बाय 10 के रूम में फॉल सीलिंग कराने के लिए, जो टोटल हो गया 7180 रुपए का सामान। अब लेबर लेती है 15 से 20 रुपए पर स्क्वायर फीट का। तो लेबर की कॉस्ट हो जाएगी 150 स्क्वायर फीट एरिया है और रेट पकड़ लो लेबर का मैक्सिमम 20 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो लेबर ले लेगी 151 इंटू 20 इज इक्वल टू 3020 रुपए। तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी मेटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट। मेटेरियल कॉस्ट आई है 7180 प्लस लेबर कॉस्ट 3020 रुपए इज इक्वल टू 10200 रुपए। तो 10000 रुपए का खर्चा आएगा खुद से मेटेरियल परचेज करके काम करवाने पर। अब आप ये कहेंगे कि पहली बात तो ठीक है कि कारपेट एरिया की कॉस्ट ज्यादा पड़ती है, पर स्क्वायर फीट एरिया के बेसिस पर और खुद से मटेरियल परचेज करके काम करवाने की कॉस्ट तो लगभग सेम ही है, फिर हम ये फालतू की हेडेक क्यों ले। तो फ्रेंड्स, मैंने यहां जो मटेरियल आपको बताया है वह एक नंबर क्वालिटी मटेरियल के रेट है। आप खुद ही सोचो कि जब कॉन्ट्रैक्टर आपका काम करने के पैसे लगभग सेम ही ले रहा है तो वह मटेरियल कैसा लगाने वाला है, वह अपना मार्जिन भी तो निकालेगा। और यहां आपने एक नंबर क्वालिटी का मटेरियल लगवाया है उसी कॉस्ट में। तो बस यही फर्क है विद मटेरियल काम कराने और लेबर रेट पर काम कराने में। आई होप कि अब आप इसे अच्छे से समझ गए हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।